नमस्कार, न्यूज एट 4 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। कांकेर से खबर है, बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को चुनाव संपन्न होते ही हिरासत में ले लिया गया है। झारखंड पुलिस ने नेताम को हिरासत में ले लिया है। रेप के मामले में आरोपी हैं ब्रह्मानंद नेताम। नेताम को हराडूलाब गांव से हिरासत में लिया गया है। लगातार झारखंड पुलिस उनकी तलाश कर रही थी और रेप का ये बहुत पुराना मामला जो चुनाव के दौरान अचानक से उठा और उसके बाद एक के बाद एक हमले शुरू हुए। हालांकि कांग्रेस पार्टी ये भी मांग कर रही थी कि उनका जो नामांकन है उसको भी रद्द किया जाए, क्योंकि उन्होंने जानकारी छुपाई इस पूरे मामले की, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आज भानुप्रतापपुर में चुनाव संपन्न हुआ है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त झारखंड पुलिस की हिरासत में ब्रह्मानंद नेताम को आप इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि रिजल्ट क्या रहता है भानुप्रतापपुर का, ये अभी साफ नहीं है। जनता ने अपना काम कर दिया है, लेकिन ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं इस वक्त आपके सामने। ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लिया है झारखंड पुलिस ने और अब यहां से इनको झारखंड लेकर जा सकती है पुलिस। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही चुनाव संपन्न होता है, 3 बजे तक का समय था वोटिंग का। वोटिंग समाप्त हुई, अभी 1 घंटा पूरा नहीं हुआ है, कुछ सेकंड्स बाकी हैं। थोड़ी देर में 1 घंटा पूरा हो जाएगा, वोटिंग खत्म हुई। लेकिन उसके बावजूद भी प्रक्रिया चलती रहती है। जो लोग बाहर रहते हैं उनको मौका दिया जाता है वोट डालने का। उसके बाद सुरक्षित तरीके से टीम को रवाना किया जाता है, लेकिन उससे पहले ही गिरफ्तारी हो गई, हिरासत में लिया गया है अभी फिलहाल। क्या यहां से गिरफ्तार कर ले जाया जाएगा इनको झारखंड, ये देखने वाली बात होगी। बीजेपी प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम इस पूरे मामले को लेकर लगातार सुर्खियों में रहे। लगातार झारखंड पुलिस की चर्चा होती रही। बीजेपी आरोप लगाती रही कि राजनीतिक तरीके से फंसाने की कोशिश नेताम को की जा रही है। इतने दिनों से झारखंड पुलिस क्या कर रही है, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार और कांग्रेस पार्टी ये दावा करती रही लगातार कि इसमें राजनीतिक कुछ भी नहीं है। ये मामला झारखंड में उस समय का है जब भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार हुआ करती थी। आज का मामला नहीं है। ना कांग्रेस पार्टी या वहां जिस तरीके से गठबंधन की सरकार चल रही है, उनके सरकार के टेन्योर के दौरान मामला दर्ज नहीं हुआ। इस तरह की बातें कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई। लेकिन फिलहाल जो खबर मिल रही है वो ये है कि हिरासत में लिया गया है। यहां से क्या गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार करने के बाद क्या ले जाया जाता है उनको झारखंड, ये देखने वाली बात होगी। अंकुश हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर। अंकुश, चुनाव संपन्न होते ही हिरासत में लिया गया है, क्या अपडेट है? क्या ऑफिशियली गिरफ्तारी हो गई है? क्या यहां से झारखंड ले जाने की भी बात सामने आ रही है? क्या अपडेट आपके पास? देखिए, अभी स्पष्ट रूप से सिर्फ यही कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं ब्रह्मानंद नेताम, उनको झारखंड पुलिस ने हिरासत में लिया है। हिरासत में ले जाने के बाद उन्हें अज्ञात स्थान पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि पहले माना यह जा रहा था कि उनको चरामा थाने ले जाया जाएगा, लेकिन चरामा थाने ले जाने के लिए झारखंड पुलिस और छत्तीसगढ़ पुलिस रवाना तो हुई थी उस क्षेत्र से जहाँ से ब्रह्मानंद नेताम को गिरफ्तार किया गया, लेकिन वो अभी तक चरामा थाने पहुँचे नहीं है। माना जा रहा है कि वो कांकेर उनको ले जाया जा सकता है और ये भी कहा जा रहा है कि या फिर किसी अज्ञात स्थान पर ले जाकर उनसे पूछताछ की जाएगी। अब थोड़ा सा ये स्पष्ट होना बाकी है कि क्या गिरफ्तारी हुई है, और अगर गिरफ्तारी हुई है तो ये साफ है कि उनको झारखंड ही ले जाया जाएगा। लेकिन अगर गिरफ्तारी नहीं हुई है, सिर्फ हिरासत में लिया गया है, पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, तो सिर्फ उनसे पूछताछ होगी और पूछताछ के बाद शायद उन्हें छोड़ दिया जाए। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण खबर एक और निकल कर आ रही है कि झारखंड हाईकोर्ट से ब्रह्मानंद नेताम को थोड़ी सी राहत मिली है। उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी जैसी कार्रवाई को लेकर उनको राहत मिली है। एक याचिका दायर की गई थी ब्रह्मानंद नेताम की तरफ से, ब्रह्मानंद नेताम के पहचान वालों की तरफ से। उस याचिका पर ये फैसला झारखंड जो है हाईकोर्ट की तरफ से आया है। ऐसी जो है शुरुआती जानकारी आई है। 2 प्रकार की बातें आ रही है कि एकदम से पहले खबर आती है कि झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये इस तरीके का
राहत ब्रह्मानंद नेताम को मिली है और उसके बाद अचानक से छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर उपचुनाव का जो मतदान है और मतदान खत्म होने के ठीक बाद एकदम से ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में ले लिया गया। हालांकि स्पष्ट रूप से फुटेज जो है वो भी सामने आ चुके हैं। ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लिया है, झारखंड पुलिस ने ही हिरासत में लिया है, ये सारी बातें स्पष्ट हो गई हैं। इस पर किसी तरह का कोई रिएक्शन मिला है अभी तक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? क्योंकि जब पहले एंट्री हो रही थी झारखंड पुलिस की तो कार्यालय पर बड़ा जोर शोर से हमने देखा था, बीजेपी कार्यकर्ता पहुंच गए थे। उसके बाद अचानक से नेताम का पता नहीं चलता है कि वो कहां चले जाते हैं। उसके बाद गिरफ्तारी भी नहीं होती है, जो इतने दिनों से प्रक्रिया चल रही थी कि शायद चुनाव से पहले गिरफ्तारी हो जाए, लेकिन वो भी फिर नहीं हुई। आज अचानक से जब हिरासत में लेने की खबर आती है तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, भारतीय जनता पार्टी के नेता, उनका रिएक्शन कुछ अभी तक सामने आया है क्या? देखिए लोकेंद्र, अभी कुछ ही देर पहले की घटना है जब ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लिया गया और हिरासत में ले जाने के बाद अभी ये जानकारी स्पष्ट नहीं हो पाई है कि हालांकि आखिर ब्रह्मानंद नेताम को कहाँ ले जाया गया है, लेकिन अभी कहा यह भी जा रहा है कि बहुत ज़्यादा जानकारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं तक नहीं पहुंची, या फिर जिनको पहुंची भी है वो अलग अलग स्थानों पर अपने अपने चुनावी व्यवस्थाओं में व्यस्त थे और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो आला नेता हैं, वो राजधानी में बैठे हुए हैं। तो प्रतिक्रिया आएगी और बहुत जल्द आएगी, लेकिन अभी तक खबर है क्या अंकुश, अभी तक अगर आपके पास पहुंची हो कि किसी तरह की कोई झड़प की भी खबर है कार्यकर्ताओं की तरफ से, पुलिस के साथ उन्हें रोकने की कोशिश की गई हो, ऐसी कोई जानकारी? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से झारखंड पुलिस जो है लगातार पीछा कर रही थी कि ब्रह्मानंद नेताम को हिरासत में लेना है और उसका बाकायदा समय तय किया गया था कि 3 बजे तक जो है जब तक मतदान खत्म नहीं हो जाता तब तक पुलिस जो है उनके पास नहीं गई। लेकिन जैसे ही मतदान खत्म हुआ, जैसे ही पता करवाया गया कि ब्रह्मानंद नेताम कहाँ है, तो वहाँ पर झारखंड पुलिस पहुंची और उन्हें हिरासत में लिए जाने को और उनको साथ ले जाने की बात सामने आई थी। उसके बाद जो है जरूर जो ब्रह्मानंद नेताम के जो साथी थे उन्होंने रोकने की कोशिश की थी, मना करने की कोशिश की थी कि अभी आप हिरासत में मत लीजिए, गिरफ्तार मत कीजिए। लेकिन ब्रह्मानंद नेताम ने अपने जो नेता हैं प्रदेश स्तर के, उनसे बातचीत की और बातचीत करने के बाद जब सहमति शायद बनी होगी कि अगर पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है तो फिर उन्होंने हिरासत में जाने से जो है वो उसकी सहमति दी होगी। लेकिन अब वो झारखंड पुलिस की हिरासत में है, ये बात स्पष्ट है, लेकिन उनको कहाँ ले जाया गया है ये बात स्पष्ट नहीं है। क्या उनको गिरफ्तार करके झारखंड ले जाया? लेकिन अंकुश, जैसा कि आप जानकारी दे रहे थे कि झारखंड हाई कोर्ट से राहत है, तो क्या फिर संभव है गिरफ्तार करना? अगर वहां से गिरफ्तारी को लेकर उन्हें राहत मिली है, क्या इसी मामले पर वो राहत है? देखिए झारखंड पुलिस की अगर बात करें, झारखंड हाईकोर्ट की अगर बात करें तो सोशल मीडिया में भी कई तरह की चीज़ें चल रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से ही ये जानकारी आई थी कि झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद नेताम को जो है बीजेपी के प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम को थोड़ी सी राहत जो है वो मिली है। और अभी शुरुआती जानकारी में ये है कि ब्रह्मानंद नेताम को झारखंड हाईकोर्ट से ये राहत मिली है कि उनके खिलाफ अगली सुनवाई तक, मतलब आज के बाद से जो सुनवाई होगी उसमें अदालत ने आदेश दिया कि किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई ना की जाए। मतलब उनको पीड़क कार्रवाई से आशय यही लगाया जा सकता है कि उनको गिरफ्तार करना या फिर उनसे पूछताछ करना या जबरन बातचीत करना, उनको रोकना, उनके काम में व्यवधान डालना, इस तरीके की बातें नहीं होंगी। और हाईकोर्ट जो झारखंड हाईकोर्ट के जो अधिवक्ता हैं उनके द्वारा ये बताया गया है कि अदालत में दलील दी गई थी कि केस में उनके मुवक्किल की कोई संलिप्तता नहीं है और ना ही FIR में उनका नाम है, फिर भी पुलिस उन्हें परेशान कर रही है, ऐसा ब्रह्मानंद नेताम के वकील की तरफ से कहा गया था। और उसके बाद भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद नेताम पर गंभीर आरोप कांग्रेस पार्टी लगाती हुई जो है नजर आ रही है। और 2019 का मामला है, इस बात का भी उस पूरे मामले का जिक्र किया गया था। और इस पूरे मामले के बाद झारखंड पुलिस जब यहाँ पर पहुंची हुई थी तो उसके बाद हाईकोर्ट का रास्ता अख्तियार किया गया था और उसके बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की राहत जो है ब्रह्मानंद नेताम की तरफ या ब्रह्मानंद नेताम को मिली है। लेकिन इस बात की जानकारी क्या अभी तक उस पुलिस को है जो झारखंड से छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है, क्या कांकेर पहुंची हुई है, इन तमाम बातों पर अभी असमंजस बना हुआ है। आप बने रहिए अंकुश, आपके पास लौटेंगे और इस खबर पर चर्चा जारी रहेगी। लेकिन नेताम को हिरासत में लेने से ठीक पहले नेताम ने न्यूज स्टेट संवाददाता से खास बातचीत की थी। क्या कुछ उस वक्त उन्होंने कहा था,
वो भी आपको सुनवाते हैं। ब्रह्मानंद नेताम जी जो हैं ग्राम कसावाही में इन्होंने मतदान किया है। इनसे सीधे बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर किन चुनावी मुद्दों को लेकर वो चुनावी मैदान में है और मतदाता इनको क्यों वोट करेंगे। सर बताएंगे, आप जो है बहुत देर से पहुंचे हैं मतदान करने, क्या कारण? हाँ, मैं तो अपने यहाँ मेरे जन्म स्थली है, मेरी मतदान केंद्र है। मतदान केंद्र में तो हमने मतदान कर लिए हैं और जिस तरह से लोगों में भाव दिख रहा है, हमने उतने दिन तक जब से प्रत्याशी घोषित हुआ उस दिन से लोगों में संपर्क, सघन दौरा, कल भी शाम देर रात तक के हमने अच्छी डोर टू डोर, सुबह से लेकर देर रात तक के डोर टू डोर किया। आरोप भी लगते रहे हैं आपको। ये मैं बोला ना, ये षड्यंत्र रचने में ये सरकार जो है ये लोकतंत्र की हत्या करने में तुले हुए हैं। लोग इनको पता है कि हम भानु प्रतापपुर हार रहे हैं। हार के डर से लोगों में हमारे ऊपर ऐसा आरोप और प्रत्यारोप लगा करके हमें बदनाम करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रच करके इस लोकतंत्र की हत्या करने में तुले हुए हैं। मैंने सुना था कि आपने कहा था कि ब्रह्मानंद नहीं ब्रह्मास्त्र। हाँ, नाम है मेरा ब्रह्मानंद और भारतीय जनता पार्टी का ब्रह्मास्त्र हूँ। तो जो आरोप जो लग रहे हैं और जो तलवार लटकी हुई है गिरफ्तारी को लेकर, उसको क्या कहेंगे? गिरफ्तारी करने होता तो कब के कर लेते, कर लेना कब गिरफ्तारी। मैं तो आप लोगों के उसमें सुनता हूँ कि आप लोग आके मुझे पूछते हैं गिरफ्तारी कर रहे हैं, तो हम तो सामने खड़े हैं, गिरफ्तारी करके ले जाएं। हमारी जनता चुनाव लड़ता, हमारी कार्यकर्ता चुनाव लड़ते और इस भानु प्रतापपुर में कमल खिलाते। कितना अंतर मानते हैं? बहुत फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं कहता हूँ, भारी से भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी कमल खिलेगा। एक आंकड़ा तो होगा, अभी आंकड़ा क्या बताऊँ, भारी से भारी प्रचंड बहुमतों से। चलिए, प्रचंड बहुमत से जीत होगी, इनका कहना है। ये हमारे साथ ब्रह्मानंद नेताम जी थे जो भाजपा के प्रत्याशी हैं। नीरज तिवारी, न्यूज़ स्टेट कांकेर। लगातार जुड़े हुए हैं अंकुश। पूरे चुनाव के दौरान ये मुद्दा गरमाया हुआ और थोड़ी देर पहले हमसे जब बातचीत कर रहे थे तो कह रहे थे कि गिरफ्तारी कर लें, अब हिरासत में लेने की खबर सामने आ गई है। लेकिन राजनीतिक रूप से देखें, आप तो आज ग्राउंड पर मौजूद थे जब वोटिंग हो रही थी, ये मुद्दा कितना नुकसान में रहा बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए? क्या इसमें फायदेमंद दिखा? क्या इस मुद्दे का असर इस चुनाव के दौरान दिखा? ब्रह्मानंद नेताम की छवि को लेकर दिखा क्या? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जिस तरीके से पॉक्सो एक्ट जैसे गंभीर आरोप जब किसी प्रत्याशी पर लगे, वो भी एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल के प्रत्याशी पर, वो भी प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद जब ये खुलासा हो कि उनके ऊपर इस तरीके के आरोप हैं। छत्तीसगढ़ के भानु प्रतापपुर से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, मतलब दूसरा दल है उसके प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा एक बड़ा साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरीके के जब आरोप लगाए जाते हैं तो छवि पे असर तो पड़ता है। असर इसलिए पड़ता है कि इस तरीके की बातें जो है बहुत जल्दी वायरल होती हैं, बहुत जल्दी फैलती हैं और बहुत जल्दी फैलने के बाद लोगों के जहन में कहीं ना कहीं ये असर करती हैं। अब हकीकत क्या है, क्या वो उस पूरे मामले में शामिल हैं या उस मामले में शामिल थे या उस पूरे मामले में क्या घटनाक्रम हुआ था, ये सारी चीज़ें जो है वो जांच का विषय है। जांच चल रही है, 2019 से जांच चल रही है। 2019 से जांच चलने के बाद ये पूरा मामला कोर्ट में भी जाएगा। कोर्ट में जो है पुलिस अपनी तरफ से सारी आरोप सिद्ध करेगी और जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं वो अपनी तरफ से आरोप सिद्ध करेंगे। लेकिन जिन लोगों के ऊपर आरोप लगे हैं वो इन आरोपों को कैसे खारिज करते हैं या इन आरोपों से कैसे बचते हैं, ये सब बात का विषय है। लेकिन कहते हैं कि अगर आपके खिलाफ अगर कोई माहौल बन गया, आपके नाम का अगर कहीं हल्ला हो गया या कोई लांछन लग गया तो वो लांछन जो है पीछा नहीं छोड़ता। और कुछ उसी तरीके की हालात, उसी तरीके की तस्वीरें कहीं ना कहीं भानु प्रतापपुर उपचुनाव में देखने को मिली थी। मतलब जिस कैंडिडेट और वो भानु प्रतापपुर क्षेत्र में ब्रह्मानंद नेताम कोई बहुत छोटा मोटा नाम नहीं है, पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान विधायक रह चुके हैं और ये वही ब्रह्मानंद नेताम है जिन्होंने यहाँ के सिटिंग विधायक मनोज मंडावी को हराया था। मनोज मंडावी को हराने के बाद वो विधायक बने थे। 2008 के विधायक रह चुके हैं और उसके बाद जब 2018 के परिणाम आए तो उसके बाद परिस्थितियां बदली और जब 2022 में उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड के रूप में ट्रम्प कार्ड के रूप में ब्रह्मानंद नेताम को जो है इस्तेमाल किया। ये कहा जाएगा ब्रह्मानंद नेताम के ऊपर दाव खेला। और ठीक
नाम के घोषणा होने के ठीक तुरंत बाद कांग्रेस द्वारा इस तरीके के आरोप लगाए जाने से के अलावा बहुत सारी चीज़ें जो हैं कानूनन या यूँ कहा जाए FIR की कॉपी सार्वजनिक किए जाना, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में जहन में पहुंचता है और पहुंचने के बाद परिस्थितियां बदलती हैं, तस्वीरें बदलती हैं और जो साफ स्वच्छ सोच रखने वाले लोग हैं, जो राजनीति से दूर हैं, जिनको केवल अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, जो केवल अच्छा सामने वाले अंकुश तस्वीर दिखा देते हैं एक बार दर्शकों को। जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, ये देखिए प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के बाद, हिरासत में लेने के बाद, क्योंकि गिरफ्तारी की अभी पुष्टि नहीं हुई है, किस तरीके से वहां नारेबाजी हुई देख सकते हैं। झारखंड पुलिस मुर्दाबाद, भूपेश बघेल डरता है, झारखंड पुलिस मुर्दाबाद, भूपेश बघेल डरता है, झारखंड पुलिस मुर्दाबाद, भूपेश बघेल डरता है, झारखंड पुलिस। तो ये दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, एक तरफ हिरासत में लेने की तस्वीर है, तो एक तरफ लगा सरकार पर जो आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है सरकार के खिलाफ और ब्रह्मानंद नेताम के समर्थन में ये लोग पुलिस का विरोध करते हुए, झारखंड पुलिस का विरोध किया जा रहा है, सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। 2019 का ये पूरा मामला जिसकी चर्चा नहीं थी, लेकिन जैसे ही अंकुश जैसा हमारे सहयोगी बता रहे थे कि ब्रह्मानंद नेताम के नाम का ऐलान होता है कि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये मामला एकाएक उठता है, झारखंड पुलिस एक्टिव होती है इस पूरे मामले को लेकर और हम देखते हैं कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ में झारखंड पुलिस की एंट्री हो जाती है और उसके बाद ये मामला गरमाने लगता है। गिरफ्तारी को लेकर लगातार प्रयास हो रहे होते हैं, गिरफ्तारी नहीं होती। अब जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होती है तुरंत हिरासत में लिया जाता है। अंकुश हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार फिर से लगातार बने हुए हैं, वो जानकारी दे रहे हैं। अंकुश, जैसा कि कहा जा रहा था कि विरोध हो सकता है, वो तस्वीर भी अब सामने आ गई है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और जो ब्रह्मानंद नेताम के समर्थक हैं और समर्थन के अलावा जो बीजेपी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका विरोध कहीं ना कहीं अब देखने को मिला है। कहा यह भी जा रहा है कि झारखंड पुलिस जब गांव में पहुंच रही थी तो ग्रामीणों ने विरोध किया और विरोध के बाद झारखंड पुलिस वापस जो है उस गाड़ी को लौटना पड़ा है। ये तस्वीरें जो हैं अब कई तरह की बातें बताती हैं। अब जैसे इसके पहले हमारी जब बातचीत चल रही थी तो स्पष्ट रूप से ये कहा जा रहा था कि क्या छवि पर असर पड़ा है। छवि पर असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अब उस छवि पर असर पड़ने के बाद उसका असर सीधा मतदान पर भी पड़ता है। मतदान में भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहले से सोच रहे होंगे कि उन्हें अपने ब्रह्मानंद नेताम को वोट देना है या फिर वो ऐसे कैंडिडेट को वोट देना है जो पहले भी विधायक रहा है। लेकिन उसके बाद जब इस तरीके के आरोप लगे, आरोप सही थे गलत थे वो बात का विषय है, लेकिन वर्तमान में तत्कालिक रूप से जो छवि बन गई मतदाता के दिमाग में वो कहीं ना कहीं ईवीएम में देखने को मिलती है। और ईवीएम में अगर बिगड़ी हुई छवि की तस्वीर रही अगर दिमाग में तो वो ईवीएम में उतरेगी और वो ईवीएम सीधा ब्रह्मानंद नेताम को नुकसान करेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको भरोसा है कि नहीं, ब्रह्मानंद नेताम ऐसा नहीं कर सकते। ये आरोप जो लगाए जा रहे हैं या फिर वो किसी राजनीति के शिकार हुए हैं, षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, तो वो उनके तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को नहीं मिल सकता। लेकिन इस पूरे उपचुनाव की दौरान की अगर हम बात करें तो नोटिफिकेशन के ऐलान के बाद जो पलड़ा भारी था सत्ता पक्ष का, वो स्पष्ट रूप से देखा जा रहा था कि जिस तरीके से 4 उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं उसी तरीके से 5वां उपचुनाव भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी। 2 दिनों तक जब नाम की घोषणा हुई तो 2 दिनों के बाद तस्वीर थोड़ी सी बदलती आई। 2 दिनों तक ये माना जा रहा था कि ब्रह्मानंद नेताम का पलड़ा भारी है क्योंकि वो अनुभवी नेता है, एक बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको राजनीति का बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं है क्योंकि वो शिक्षक रही हैं और शिक्षिका के तौर पे उन्होंने अपना जीवन यापन किया है। लेकिन उनके पति चूँकि जो सिटिंग विधायक रहे हैं उनकी निधन के बाद उनको कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट बनाया है। तो असमंजस तो मतदाताओं में था कि अब किस कैंडिडेट को चुनना है। लेकिन नाम की घोषणा के ठीक 3 दिन बाद
कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो जिस तरीके से गंभीर आरोप लगाए गए, जिस तरीके से एफआईआर की कॉपी दिखाई गई, बताया गया कि ब्रह्मानंद नेताम या बीजेपी के जो नेता हैं वो पॉस्को एक्ट के आरोपी हैं, अपराधी हैं, और इस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने माहौल बनाने की कोशिश की। अब माहौल बनाने के बाद फिर से एक बार कांग्रेस पार्टी का जो पलड़ा है, जो तराजू का जो पलड़ा है, वो भारी होते हुए दिखाई दिया। उसके बाद भी बीजेपी की तरफ से माना जा रहा था कि पूरी पुरजोर आजमाइश है। ब्रजमोहन अग्रवाल पूर्व मंत्री, 15 सालों तक मंत्री रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कत्तावर नेताओं में उनका नाम शामिल है। प्रदेश के बहुत बड़े चेहरे के रूप में उनको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा जाता है। ऐसे व्यक्ति ने यहाँ पर चुनाव प्रभारी की जिम्मेदारी संभाली। ब्रजमोहन अग्रवाल ने अगर जिम्मेदारी संभाली कि यहाँ के चुनाव का प्रभार वो देखेंगे, चुनावी व्यवस्थाएं वो देखेंगे, तो फिर कार्यकर्ताओं में कहीं ना कहीं जोश था कि इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा नेता जब भानु प्रतापपुर क्षेत्र में खुद रह के मेहनत कर रहा है, अलग अलग लोगों से जा रहा है, प्रचार प्रसार कर रहा है, कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहा है, कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने का काम कर रहा है, तो फिर एक बार कहीं ना कहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं की, बीजेपी के नेताओं की उम्मीदें ये जागने लगी थी कि इस बार मुकाबला जो है वो बराबरी का होगा, कांटे की टक्कर होगी, और कांटे की टक्कर के तौर पर इस पूरे चुनाव को देखा जा रहा था। कुल मिलाकर जैसा कि देखा जाए अंकुश, कांग्रेस पार्टी के पास एक तो सिटिंग विधायक, उनके काम भी हो सकते थे, बड़े पद पर भी थे वो विधानसभा में, इसके अलावा उनकी सरकार भी, इसके अलावा एक ये माहौल कि उपचुनाव अक्सर जो सत्ताधारी दल है वही छत्तीसगढ़ के अंदर जीतता है, एक दो मौकों को छोड़ दें तो। उसके बावजूद जिस तरीके से इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश की गई, और ये कहा जाए कि इस मुद्दे पर ही चुनाव को शिफ्ट करने की कोशिश की गई, तो क्या कांग्रेस के अंदर भी घबराहट थी इस सीट को लेकर कुछ हद तक? देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से कभी भी ये नहीं कहा गया, अमूमन कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश स्तर के सबसे बड़े चेहरे हैं और जो बूथ स्तर के सबसे छोटे कार्यकर्ता हैं, उनके तरफ से भी कभी ये नहीं कहा गया कि वो इस उपचुनाव को हल्के में लेते हैं। वो हर एक चुनाव को बड़ी चुनौती के रूप में लेते हैं, हर एक नेता कांग्रेस पार्टी का कहता रहा है, और चुनौती इसलिए भी हो जाती है क्योंकि आने वाले समय में 2023 का विधानसभा चुनाव है। दरअसल बीजेपी और कांग्रेस जो है वो भानु प्रतापपुर का उपचुनाव नहीं लड़ रही थी। भानु प्रताप का उपचुनाव इसलिए लड़ा जा रहा था कि यहाँ से एक बड़ा रास्ता तय होगा जो 2023 तक ले जाएगा। 2023 में वो रास्ता जाके खत्म होगा। इसको सेमीफाइनल के तौर पर इसीलिए लड़ा जा रहा था, और इसीलिए चुनाव लड़ा भी गया कि बीजेपी की तरफ से आप देख लीजिए कि पूरी ताकत झोंकी गई। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और जितने भी पूर्व मंत्री हैं या आदिवासी चेहरे हैं या पूर्व मंत्री ब्रजमोहन अग्रवाल हैं, उनका पूरा जमावड़ा, पूरा डेरा जो है वो भानु प्रतापपुर इलाके के इर्द गिर्द ही रहा है। लगातार यहाँ पर रोड शो किया गया, लगातार सभाएं की गई, नुक्कड़ सभाएं की गई, और ये कोशिश बताती है कि बीजेपी की पुरजोर कोशिश ये थी कि ये चुनाव जीतना है, ये चुनाव जीतेंगे तो इसके आने वाले समय में जो चुनाव है उसके लिए कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा, कार्यकर्ताओं के सामने एक बेहतर संदेश जाएगा कि अब हम उस मजबूती तक आ चुके हैं, उस मजबूती तक आ खड़े हुए हैं कि हमें 15 सीटों से 45 से 50 सीटों तक हम पहुंच सकते हैं, बशर्ते मेहनत करनी होगी। इसी मेहनत के लिए बीजेपी ने पुरजोर कोशिश की और पूरी ताकत झोंकने के बाद चुनाव जैसे तैसे संपन्न हुआ। कुछ यही कोशिश कांग्रेस की भी थी कि क्योंकि कांग्रेस को पता है कि 4 साल सत्ता में वो रह लिया है, और 4 सालों के जो कामकाज हैं वो इस उपचुनाव में दिखेंगे कि इस उपचुनाव में अगर परिणाम सकारात्मक आते हैं तो उनको 2023 में बहुत ज्यादा। बिल्कुल अंकुश, मैं रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है इसी मामले से जुड़ी हुई। कांकेर से ही बड़ी खबर है, ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के बाद हंगामा हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी प्रत्याशियों में झड़प हुई है। ब्रह्मानंद को हिरासत में लेने का विरोध कर रहे थे कार्यकर्ता, और कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आए हैं। ब्रह्मानंद नेताम की गिरफ्तारी के बाद जबरदस्त एक्शन यहां पर कहें इसे देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले भी जब झारखंड पुलिस की एंट्री हो रही थी छत्तीसगढ़ में तो जमावड़ा लगना शुरू हो गया था पार्टी कार्यालय पर कांकेर के अंदर, और ब्रह्मानंद नेताम भी वहीं मौजूद थे, बड़े नेता भी मौजूद थे। अब बीजेपी और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपस में आमने सामने आ गए हैं, झड़प हुई है। ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी झारखंड पुलिस के खिलाफ, छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ। उसी दौरान खबर ये भी है कि झड़प भी हुई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ। वैसे ही चुनाव का माहौल है आज, ये तस्वीर आप देख सकते हैं।
कार्यकर्ता चार्ज रहते हैं, खासकर चुनाव वाले दिन ड्यूटीज रहती हैं, एक्टिव रहते हैं। और जैसे हिरासत की खबर आई, ये अलग अलग तस्वीरें अब जो सामने आ रही हैं, वो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ की। क्योंकि ब्रह्मानंद नेताम जिनकी गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इसको लेकर पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे थे, चर्चा हो रही थी। झारखंड पुलिस की चर्चा हो रही थी, क्योंकि मामला ये झारखंड का ही है। और ये आमने सामने आए हैं बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता। वो तस्वीर इस वक्त न्यूज स्टेट पर एक्सक्लूसिव हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ते हुए दिखाई दिए हैं। बड़ी खबर इस वक्त, यह आपके सामने तस्वीरें आपको लगातार हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चुनाव संपन्न हो गया है, तो राजनीतिक रूप से देखें तो अब इसका चुनाव पर तो असर नहीं होगा कुछ भी, लेकिन उसके बावजूद जो कार्यकर्ता हैं वो लगातार अपने नेता के पक्ष में नारे लगा रहे हैं। और ये वो तस्वीर जब बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखे हैं, जो कार्यकर्ता थे बीजेपी और कांग्रेस के। तो ये तस्वीरें हम दिखा रहे थे, अंकुश लगातार जुड़े हुए थे। अंकुश, आपका शुक्रिया जुड़ने के लिए इस बड़ी खबर पर। आगे जो अपडेट होंगे लगातार दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।